बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की जो हमारी हिकायत है बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिकायत है, बहुत कमाल हिकायत है कि कुत्ते ने मालिक की जान कैसे बचाई। सुनाने से कबल मैं अर्ज करता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए करम आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। हज़रत सैयदना अबू उबैदा रहमतुल्लाह तआला से मनकूल है कि बसरा का एक शख्स अपने बहुत ही गहरे दोस्त, वो दोस्त जिस पर इस बंदे को बिलीव था, यकीन था, और अपने सगे भाई के साथ कहीं सफर के लिए निकला तो साथ ही उसका एक पालतू कुत्ता जो वो भी पीछे पीछे चलने लग गया। अब इस बंदे ने उस कुत्ते को घर की तरफ भगाना चाहा, लेकिन कुत्ता पीछे ना हटा, पीछे पीछे चलता रहा इनके। ये बंदा गुस्से में आकर इसने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। अब कुत्ते को लगा कुत्ता जख्मी हो गया, लेकिन कुत्ता फिर भी घर की तरफ नहीं मुड़ा बल्कि अपने मालिक के पीछे पीछे ही चलता रहा। ये एक बस्ती के पास से गुजरे तो सामने से दुश्मन आ गए। जब दोस्त और सगे भाई ने देखा कि सामने दुश्मन है, वो पीछे दौड़ गए। अब दुश्मनों ने उस बंदे को पकड़ लिया। ये भाई और दोस्त, वो गहरा दोस्त, वो दोस्त जिस पर इस बंदे को बिलीव था, सगे भाई, जरा सा भी इनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम अपने भाई, अपने दोस्त को दुश्मन के हवाले करके जा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं अपनी जान बचाकर। अपने भाई की जान हमने दांव पर लगा दी है। अब उन बंदों ने, दुश्मनों ने उस बंदे को काफी मारा, जख्मी कर दिया, जख्मी करके एक कुएं में डाल दिया। अब ये कुत्ता जो है ये भौंकता रहा, अपने मालिक की जान बचाने की इसने हर कोशिश की। बहुत इसने भी मार खाई, उन लोगों ने इसको बहुत मारा, जख्मी कर दिया। अब वो लोग चले गए। ये कुत्ता अपने पंजों से उस मट्टी को हटाना इसने स्टार्ट कर दी। मट्टी हटाई, मालिक के सर से मट्टी पूरी हटा दी। मालिक के सांस अभी चल रहे थे, उसके जिंदगी के आसार अभी बाकी थे। तो साथ ही एक काफिला गुजर रहा था तो काफिले वालों ने देखा कि ये कुत्ता कब्र खोद रहा है। जब वो पास जाकर उन्होंने देखा कि हैरान रह गए कि जो हम सोच रहे थे, हम तो इस नीयत से आए थे कि भाई ये कुत्ता कब्र खोद रहा है, इसको भगा देंगे, कब्र पर मट्टी डाल देंगे, उसको बराबर कर देंगे, कब्र ये ना खोदेगा। लेकिन ये मामला तो उसके बरअक्स है कि जब आकर हमने देखा है, हैरान रह गए कि ये तो एक बंदे की जान बचा रहा है, बंदा बंदे को मार रहा है, लेकिन कुत्ता बंदे को बचा रहा है। हैरान होकर उन्होंने जल्दी से मट्टी हटाई। अभी उसके सांस चल रहे थे, जिंदगी के आसार बाकी थे। उन्होंने उसको उसके घर पहुंचाया और उसकी जान बच गई। और जिस कुएं में उसे डाला गया था, अब वो कुआं बिरुल कलब के नाम से मशहूर है। और किसी शायर ने इस सारे वाकया को, इस पूरी हिकायत को एक शेर में लिख दिया है। इस तरह बयान किया है कि युअर्रिजु अन्हु जारुहु व शकीकुहु, कि उसका सगा भाई और पड़ोसी उसे छोड़ जाते हैं। वयंबुशु अन्हु कल्बुहु व हुवा दारिबुन, जबकि उसका कुत्ता उसे जमीन खोद कर निकाल लेता है। व हुवा दारिबुन, हालांकि वो अपने कुत्ते को मारने वाला था, हालांकि वो अपने कुत्ते को मारने वाला था। तो ये एक पालतू कुत्ता है जिसकी इतनी बड़ी वफादारी है कि उसने वफादारी की एक मिसाल कायम कर दी है, एक मिसाल कायम कर दी है कि अपने मालिक को उसने बचा लिया है। हम भी अपने तरफ सोचें, अपने ज़मीर की तरफ देखें, भाई हम अपने मालिक के कितने वफादार हैं। हमारे मालिक ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितना हम अपने
मालिक को याद करते हैं। सारा दिन हमने फिल्में देखनी, ड्रामे देखने, गाने सुनने, सारा दिन तो हम वो काम करते हैं जिसको हमारा मालिक पसंद नहीं करता है। कभी हमने अपने मालिक को मनाने वाले, अपने मालिक को राजी करने वाले काम तो किए नहीं है। ज़कात हम पर फर्ज, हज हम पर फर्ज, ये हमने कभी काम तो किया नहीं। और हम सुलह रहमी तो हमारे अंदर खत्म हो गई है। हम एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं। दौरे हाजिर में हम देखें तो भाई बाप जो है, औलाद उसकी कदर नहीं करती है, औलाद वालिदैन की कदर नहीं करती है। बाप जायदाद और माल की खातिर अपने औलाद को कोई अहमियत नहीं देता है, उसको मार रहा है। और औलाद अपने वालिदैन को मार पीट रही है इस पैसे की खातिर, अपने बहन भाइयों को मार पीट रही है। खुदारा इन चीजों से तौबा करें। ये आर्जी जिंदगी है, हर एक ने इससे चला जाना है। जिस माल की खातिर हम लड़ रहे हैं, जिस पैसे की खातिर हम लड़ रहे हैं, जिस जमीन की खातिर हम लड़ रहे हैं, क्या ये हमारे साथ जाएगी? क्या ये कब्र में हमारे साथ जाएगी? अगर जाएगी तो फिर आप लड़ें, अगर नहीं जाएगी तो फिर आप इसकी खातिर ना लड़ें। ये दुनिया का माल है, दुनिया में ही रह जाएगा। और जो हमारे साथ जाएगी, हम तो उसके लिए जद्दोजहद करें, उसके लिए हम दौड़ें। 5 वक्त की नमाज है, हमारे काम ये आएगी। दुरूद शरीफ है, हमारे काम ये आएगा। जिक्र अज़कार है, हमारे काम ये आएंगे। तो हज, ज़कात, फितराना ये हमारे काम आएगा। तो इन कामों में तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, ये काम हम करते ही नहीं हैं। और जो हमारे काम नहीं आने हैं, हम उन कामों में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।